19 तक होती। इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर अबू साद की। इस वक्त पोइनियर स्पोर्ट का स्कोर है कुल 12 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं पहले ओवर में। पावर प्ले का अब तक ठीक ठाक लाभ उठाया है वहां पर पोइनियर स्पोर्ट ने। शाहिद खान एक बड़ा हिट लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं अजहर अंसारी। अबू साद की अगली गेंद इस बार आगे रखा था, तान दिया है गेंद हवा में, उसके नीचे कलीम जाते हुए, लेकिन सही तरीके से गेंद को जज नहीं कर पाए। एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है। 14 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त पोइनियर स्पोर्ट की, क्योंकि 14 रन बने, कोई भी विकेट नहीं गिरा है। कोई भी विकेट नहीं गिरा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस वक्त पोइनियर स्पोर्ट के पास। देखिए, समय के लिए सहयोग करना है प्लीज़ खेलने वाली टीमें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है क्योंकि अभी इसके बाद और 3 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं हाजी समद सेठ स्टैंड एंड की तरफ से। शहबाज भाई, दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज हमीदुज्जमा अंसारी। अंजुमन ना, बंटी स्पोर्ट अंजुमन। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बंटी स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट। इस इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे। एक बड़ा मुकाबला एक्शन में देखने जा रहे हैं हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंजुमन स्पोर्ट को। हमीदुज्जमा की पहली गेंद, इस बार तान दिया अजहर ने, गेंद हवा में है। कलीम उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक खिलाड़ी गेंद को थ्रो करेंगे। 2 रन दौड़ के पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर पहुंचे हैं। 16 रन। अभी तक कोई भी सफलता हासिल करने में नाकामयाब रही है माहिरा स्पोर्ट। दूसरा ओवर चलता हुआ इस वक्त पावर प्ले 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रख सकते हैं। इसके बाद फील्ड सेक्शन खुल जाएंगे, फिर केवल आपको 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रखने होंगे और सभी खिलाड़ियों को आप बाउंड्री रो पर रख सकते हैं। हमीदुज्जमा हाजी समद सेठ स्टैंड से गेंदबाजी करें, राइट आर्म अराउंड द विकेट मजहर के लिए। ये देखिए, पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट का, लेकिन बल्ले के ऊपरी भाग पर लगकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई थी। 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है। 17 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज शाहिद खान, जिन्होंने एक बड़ा हिट लगाया था पहली ही गेंद पर जब इनिंग की शुरुआत हुई थी। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है शाहिद खान, दाएं हाथ के बल्लेबाज है अजहर अंसारी। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो जब स्ट्राइक रोटेट होती है तो फील्ड में परिवर्तन करना पड़ता है गेंदबाज को, और साथ ही साथ अपनी लाइन और लेंथ में भी उन्हें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमीदुज्जमा मुड़ते हुए शाहिद खान के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर शकील कोटी सर का। एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ इस वक्त पोइनियर स्पोर्ट का कुल 18 रन, 18 रन। हमीदुज्जमा एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे उनका शाहिद खान। इस बार बहुत ही बेहतरीन पंच किया है, वहां पर गेंद जारी है कवर की दिशा में। खिलाड़ी केवल गेंद को वापस लाने के लिए जा रहे हैं। वहां पर 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ शाहिद खान के बल्ले से। वहां पर काफ़ी रूम दे बैठे थे हमीदुज्जमा। देखिए, यहाँ पर तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप रूम देंगे तो फिर बल्लेबाज कहाँ छोड़ने वाला।
इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है, 22 रन्स। मिदुज़्ज़मा की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर इनफील्ड के ऊपर से खेला है। ये देखिए फिर से गेंद जा रही है कवर की दिशा में, बिल्कुल कॉपी पेस्ट देखने को मिलता हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पर पहुंचा है, 26 रन। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाते हुए इस वक्त शाहिद खान चौकों की हैट्रिक पर आ गए हैं। अब हमीदुज़्ज़मा मुड़ते हुए इस बार तान दिया है शाहिद खान ने। ओ हो, ये देखिए इस बार गेंद को भेजा फ्लाइट मोड पर और आधे दर्जन रन अपने और अपनी टीम के खाते में जमा करते हुए बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया वहां पर शाहिद खान ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है, 32 रन्स। इस ओवर में अब रनों की लूट मार मचा दी है वहां पर शाहिद खान ने। बिल्कुल टूट के बरसे हैं गेंदबाज हमीदुज़्ज़मा अंसारी पर। हमीदुज़्ज़मा के खिलाफ काफी रन जमा करते हुए इस वक्त शाहिद खान। हमीदुज़्ज़मा टीम के ओनर भी है, दूसरा ओवर लेकर आए थे गेंदबाजी के लिए और अंजुमन ट्रॉफी में BC4 फॉर्मेट में हमें सभी ट्रॉफियां भी स्पॉन्सर की। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से। हमीदुज़्ज़मा एक बार फिर से मुड़ते हुए शाहिद खान अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से जगाती कट किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इस गेंद को रोक नहीं पाएगा। वहां पर एक और चौका आता हुआ, तो इस वक्त बाउंड्री में डील करते हुए शाहिद खान और रन गति में बिल्कुल जिस तरह स्टॉक मार्केट में कोई शेयर कभी बहुत तेजी से उछलता है, इस वक्त रन भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए पॉइनियर स्पोर्ट के। इस वक्त स्कोर है कुल 36 रन, 36। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन थे 14। देखना है दूसरे ओवर में कितने रन खर्च किए हमीदुज़्ज़मा ने। बाईस रन खर्च करके काफी महंगे साबित हुए। अब वापस लौटे हमीदुज़्ज़मा। मज़हर खान, जिस तरह जब दिवाली में मेगा ऑफर होता है तो हम ऑफर में बहुत सारी शॉपिंग एक साथ कर लेते हैं, इसी तरह मानो मेगा ऑफर समझकर टूट पड़े थे शाहिद खान हमीदुज़्ज़मा के ऊपर। स्कोर है इस वक्त 36 रन, 36 बिना किसी नुकसान के। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट के पास के कोई भी विकेट नहीं गिरा है। 10 के 10 विकेट इस वक्त उनके हाथ में। अब बिल्कुल लाइसेंस मिल गया बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने का। स्कोर है इस वक्त 36 रन, 36। अब देखना ही है कि तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं, क्योंकि इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन मानो इस वक्त बन नहीं रहे, बह रहे हैं पॉइनियर स्पोर्ट के। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज कलीम। स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज अजहर अंसारी। बल्लेबाजी कर रहे हैं अजहर अंसारी। देखना है क्या गेंदबाज कलीम अंसारी पड़ेंगे उन पे भारी या फिर अजहर अंसारी कोई पलटवार करेंगे। समय के लिए सहयोग करें प्लीज माहिरा स्पोर्ट, क्योंकि अभी इसके बाद और 3 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। कलीम पहले गेंद लेकर VIP एंड से माज अजहर अंसारी के लिए इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 रनों पर पहुंचा है, 37। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज शाहिद खान, जिन्होंने इस मुकाबले में अलग ही जान डाल दी है। बहुत ही घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक।
अमीदुज्जमा के खिलाफ तो मानो मोर्चा खोल दिया था उन्होंने, 3 चौके और 1 सिक्सर लगाए। पावर प्ले का किस तरह लाभ उठाते हैं ये बखूबी बताया वहां पर शाहिद खान ने। कलीम एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे मोड़ दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक से ही संतुष्ट हैं। खराब थ्रो और दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है वहां पर डायरेक्ट हिट और अजहर अंसारी की पारी समाप्त। तो रन आउट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट का अजहर अंसारी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए निराश है। वहां पर थोड़ी सी तालमेल की कमी नजर आई थी। शाहिद खान दूसरे रन के लिए पहले ही जाना चाहते थे, अजहर अंसारी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन ओवर थ्रो हुआ तो फिर पलटे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त थ्रो आया अबू साद का। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त माजिद बोबड़े। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त जा रहे हैं माजिद बोबड़े। इस वक्त गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद खान, तो इस वक्त दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान पर हैं। देखने क्या लेफ्ट राइट साबित होता है पॉइनियर स्पोर्ट के लिए। और गेंदबाजी भी कर रहे इस वक्त कलीम, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं ये। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, वहां पर मौका था लेकिन चूक गए अमीदुज्जमा। नाखुश है वहां पर कलीम, बहुत बड़ा विकेट हो सकता है ये मजहर खान, क्योंकि बहुत ही गजब की लय में नजर आ रहे हैं शाहिद खान। इनफॉर्म बल्लेबाज का कैच छोड़ना मैं समझता हूं बहुत खतरा साबित हो सकता है। कलीम अगली गेंद लेकर, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, सवाल पूछा है और अंपायर की सहमति, तो जो जीवन दान मिला था उसका लाभ नहीं उठा पाए शाहिद खान, एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, तो अब तीसरे ओवर में बहुत ही जबरदस्त वापसी करा रहे हैं कलीम अपनी टीम को। जब 2 ओवर में काफी रन खर्च किए गए थे, तीसरे ओवर में काफी हद तक भरपाई की उसकी कलीम ने। स्कोर है इस वक्त 38 रन 38 रन, 28 रनों का अच्छा योगदान पेश किया शाहिद खान ने अपनी टीम के लिए। केवल 11 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए इस वक्त शाहिद खान, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं फाइक अंसारी। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त फाइक अंसारी। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट एसोसिएशन की देन शहबाज शेख का बिग शो। आज के दिन BC4 फॉर्मेट क्रिकेट की शुरुआत हुई है। पहले 2 मुकाबले बहुत ही दिलचस्प देखने को मिले। पिछले मुकाबले में किरण पाटिल ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में अपनी टीम को कमबैक कराया और जीत दिलाई, हैट्रिक विकेट भी लिया था उन्होंने गेंदबाजी में। और अब इस मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ कलीम ने अपनी टीम को बहुत अच्छा कमबैक कराया। इस ओवर में एक रनआउट के रूप में विकेट गिरा, दूसरा LBW। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं फाइक अंसारी। कलीम फाइक अंसारी के लिए, हो कमाल की गेंद, काफी उत्साहित दिख रहे हैं वहां पर विकेट कीपर अमीदुज्जमा अंसारी। टीम के कैप्टन भी और उत्साहित क्यों ना हो, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखनी है हमने कलीम की। अब तक इस ओवर में केवल कलीम ने 2 रन खर्च किया और एक सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। बिल्कुल कंजूसी से गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई भी रन नहीं खर्च करने की कोशिश है उनकी। डॉट के साथ शुरुआत की अपनी पारी की फाइक अंसारी ने। कलीम एक बार फिर से मुड़ते हुए उनके लिए, फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी है लेकिन नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई 1 रन की मदद से अपना खाता खोला फाइक अंसारी ने, और इसे 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 39 रन पर पहुंचा है। 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर के बाद कुल रन बने थे 36। इस ओवर में महज 3 रन खर्च किए कलीम अंसारी ने, एक सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। बंटी स्पोर्ट
टकराने जा रही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंजुमन स्पोर्ट से। तो आइए अब लौट चलते हैं जिन्होंने इस ट्रॉफी की में अब तक अपनी आवाज़ से इस ट्रॉफी की शान बढ़ाई, वो है मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो चौथे ओवर के लिए अब आकिब खान को बुलाया गया है, जबकि पहले 3 ओवर की समाप्ति पर पॉइनियर स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 39 रन। शाहिद खान ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 28 रनों की एक पारी खेली उन्होंने और अच्छा साथ दिया था वहाँ अजहर अंसारी ने। अगर हम गेंदबाजी की बात करें रकीब, तो पहले ओवर में अबू साद ने 14 रन खर्च किए, उसके बाद अमिदुज़्ज़मा उन्होंने 22 रन खर्च किए, लेकिन कलीम खान ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किए। एक बार फिर से इसी पिच पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिस तरह से हमने देखा था कि बीपीएल के सेमीफाइनल में जब उन्होंने गेंदबाजी की थी। आकिब खान आकिब खान चौथा ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद वहाँ फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को, वहाँ फाइक अंसारी लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला और धीमे कदमों के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस बार अब चौथे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। अब तक जो स्कोर बना है पॉइनियर स्पोर्ट्स ने वो है 40 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद अभी भी वहाँ पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, माजिद बोबड़े और फाइक अंसारी। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा हम देखेंगे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे और अंजुमन स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीम अगले मुकाबले में एक्शन में दिखेंगी। 2-2 हाथ लेने जा रही है बंटी स्पोर्ट्स से। आकिब खान माजिद के लिए वहाँ पर देखना है, फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा ज़रूर आया है वहाँ से। पानी आपको लेकर जाना है वहाँ पर। तो फुल टॉस गेंद रही थी वहाँ पर, जहाँ मिस कर बैठे थे माजिद उस गेंद को। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, तो पूरी तरह से यहाँ पर माजिद बोबड़े अब फिट नज़र आते हुए, ये अच्छी बात है अब पॉइनियर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अगर हम माजिद की बात करें तो इस टीम के कैप्टन भी और एक अहम बल्लेबाज है माजिद। आकिब खान एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर माजिद। इस बार वहाँ पर देखना है फ्री हिट गेंद रही थी, इस बार शायद भूल गए थे वहाँ पर समद। पिछली गेंद बीमर रही थी, जहाँ पर उस गेंद को साफ तौर से खेल नहीं पाए थे माजिद, लेकिन फ्री हिट गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ पर माजिद। अच्छी वापसी देखने को मिली इस बार आकिब खान द्वारा। स्कोर हम देखें तो अभी तक जो बना है पॉइनियर स्पोर्ट्स ने वो है 41 रन। इस बार देखना है हुक किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट आता हुआ इस बार वहां पर माजिद के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 47 पर। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया है वहां पर माजिद ने। तो अब तक जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की है आकिब खान ने, कुल मिलाकर 7-8 रन खर्च किए 3 गेंदों में, जबकि पिछले ओवर में कलीम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जहां पर सिर्फ 3 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया था माजिद। पिछली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर आकिब का।
इस बार देखना है वहाँ पर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद रही थी। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद को रखी थी, वहाँ पर गेंदबाज ने बचने की कोशिश कर रहे, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये गेंद रही थी, बल्लेबाज से आप तभी बच सकते जब बल्लेबाज की कमज़ोरी पर आप गेंद करें, लेकिन यहाँ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गेंद को बाहर रखा था। वही कारण था कि एम्पायर शकील कोटी ने इस गेंद को वाइड करार दिया। स्कोर 1 रन की मदद से अब 48 पर जा पहुंचा है। उसी बीच वहां पर देखना है सफल होकर खेलने की कोशिश और बल्ले का बाहरी सिरा, कोई गलती नहीं वहां पर अमित जमा द्वारा। तो विकेट यहां पर तीसरा गिरता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स का और माजिद की पारी समाप्त होती हुई। आउट होने से पहले माजिद ने जो रन बनाए सिर्फ 6 रन बनाए, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया था उन्होंने। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद भी रही थी। तो 3 विकेटें गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए वो है 48। अब अहमद अंसारी बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, जबकि फाइक अंसारी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, पहली इनिंग का आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। जबकि पहला मुकाबला हमने देखा कि जहाँ पर धनेश 11 कुक से सेमीफाइनल में गई, और अब उसके बाद RD 440 वो भी सेमीफाइनल में। पहला सेमीफाइनल रहेगा उन्हीं दोनों टीमों के बीच में, जबकि अगला मुकाबला हम देखेंगे बंटी और अंजुमन स्पोर्ट्स को एक्शन में। आकिब इस बार आते ही साथ वहां पर बर्ड लगाने की कोशिश की थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, और अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त करते हुए आकिब। अहमद अंसारी की यहां पर पारी समाप्त होती हुई पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी। बल्ले का भारी सिरा लगा और बहुत ऊपर गेंद चली गई थी, जहां पर विकेट गिरा है नंबर 4 पॉइनियर स्पोर्ट्स का। तो अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर आकिब खान द्वारा। अब हैट्रिक पर आ गए हैं आकिब, नए बल्लेबाज अब जाते हुए बल्लेबाजी के लिए अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख। अगर इस ओवर की हम बात करें तो शुरुआत उस तरह से नहीं रही थी आकिब खान की, लेकिन अब जो अंत हो रहा है इस ओवर का वो बहुत बढ़िया, जहां पर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है। सामना करेंगे वहां पर फाइक अंसारी। माहिरा स्पोर्ट्स की हम बात करें तो BPL में भी माहिरा स्पोर्ट्स खेली थी, लेकिन अब BC4 फॉर्मेट में इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है। वहाँ पर फाइक ने देखना है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, और उसी बीच वहाँ पर दूसरा रन पूरा करते हुए 2 नई बल्लेबाज हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया था वहाँ पर फाइक अंसारी ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 50 रनों पर पहुँचता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स का 4 विकेटें गंवाने के बाद 4 ओवर की समाप्ति पर। अगर हम स्कोर की बात करें तो ठीक ठाक नज़र आता हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल और बचा हुआ है, और क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज है, अकबर शेख और फाइक अंसारी। लेकिन अब देखना है गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से कलीम खान को बुलाया गया है। पिछले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी कलीम ने, जहाँ पर 3 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। देखिए समय बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद और 3 मुकाबले खिलाए जाने हैं। आज ही के दिन 2 सेमीफाइनल के मुकाबले भी रहेंगे, और कल हम देखेंगे 2 फाइनल देखेंगे। कल एक सिटी इमर्जिंग का फाइनल देखेंगे और उसके बाद BC4 फॉर्मेट का फाइनल देखेंगे। पहले जो 3 दिन रहे थे अंजुमन ट्रॉफी के, जिसमें हमने देखा कि लगातार तीनों ही दिन 10-10 मुकाबले खिलाए गए। सिटी इमर्जिंग में 36 टीमों ने हिस्सा लिया था, और ये भी पहली बार ऐसा हुआ कि सिटी इमर्जिंग टूर्नामेंट में पहली बार 36 टीमों ने हिस्सा लिया। उसी बीच वहाँ पर देखना क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी अकबर शेख ने। 1 रन इस गेंद के ऊपर आएगा, और लगातार 3 दिन 10-10 मुकाबले यहाँ खिलाए गए। और आज के दिन भी जब खेल की शुरुआत हुई थी तो पहला मुकाबला भी सिटी इमर्जिंग का ही रहा था, और अब ये चौथा मुकाबला, जिसमें ये तीसरा मुकाबला BC4 फॉर्मेट का। इसके बाद
जो चौथा मुकाबला रहेगा वो अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स कुकसे के बीच में रहेगा। माइक में जाएंगे। कलीम खान सामना करेंगे फाइक। एक बार फिर से इस बार देखना है वहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक है डीप से, वहाँ पर जावेद खान आते हुए और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया। जीवन दान मिलता हुआ वहाँ पर फाइक अंसारी को। बहुत दूर से आ रहे थे वहाँ पर जावेद। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स का 53 रनों पर। स्ट्रोक खेलते वक्त एक हाथ उनका छूट गया था, जिस तरह से हम आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे ऋषभ पंत, जिनका हाथ एक जब स्ट्रोक वो लगाते तो एक हाथ छूट जाता है, उसी तरह से यहाँ पर फाइक अंसारी। इस बार देखना है वहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ। इस बार खराब गेंद वहाँ पर इस बार रही है कलीम खान की। पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था वहाँ पर कलीम ने, जहाँ पर अतिरिक्त रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रनों की मदद से 55 रनों पर जा पहुँचा है। 54 रन, सॉरी। कलीम फ्री हिट गेंद रहेंगी इस बार। उसी बीच वहाँ पर देखना एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए फारूक बर्डी सर। लगातार 2 नो गेंदे की है वहाँ पर गेंदबाज ने। दिशाहीन गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है यहाँ पर कलीम द्वारा। पहली 2 गेंदें बहुत बेहतरीन रही थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पिच के बाहर ही गेंद को पिचअप करा रहे। वही कारण है कि एम्पायर फारूक बर्डी ने इस ओवर में दूसरी बार नो गेंद दी है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर प्ले एंड मिस, बाहर की तरफ ये गेंद निकाली थी वहाँ पर। इस बार कलीम खान ने सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट गेंद, तो फ्री हिट गेंद रही थी और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ फाइक अंसारी। अब अच्छी वापसी देखने को मिली है कलीम खान द्वारा। पिछली 2 गेंदें जहाँ पर नो बॉल रही थी, इस बार डॉट गेंद होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है पायनियर स्पोर्ट्स का 55 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर, कवर में इस गेंद को खेलना चाहते थे डबल स्टेप पर आकर, लेकिन एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर कलीम द्वारा। शुरुआत अगर हम कहें तो पायनियर स्पोर्ट्स की बहुत बढ़िया रही थी, जहाँ पर शाहिद खान और अजहर अंसारी ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जहाँ पर शाहिद खान ने 28 रनों की पारी खेली है। लेकिन अगर हम ओवर की बात करें तो अमीदुज्जमा काफ़ी महंगे साबित हुए थे, जहाँ 22 रन उनको लुटे थे कलीम। इस बार देखना है सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पतरा बजाओ सिक्सर यहाँ पर आता हुआ फाइक के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर, पूरी तरह से रडार में ये गेंद आ गई थी और भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है रकीब के अगर इस ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा अगर पतरे के ऊपर सिक्सर किसी ने लगाया हो तो वो शायद फाइक अंसारी ने ही लगाया होगा। हमने देखा बीपीएल में भी जब लास्ट मुकाबला उनकी टीम खेल रही थी तो 2 गेंदें उन्होंने बाउंड्री के बाहर पतरे के ऊपर फेंकी थी। और अभी हमने देखा जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहाँ फाइक ने सिक्सर की मदद से। स्कोर अब 61 रनों पर जा पहुँचा है। इकसठ रन। फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद, देखना है वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन दोनों के दोनों ही गेंद को देखते रह गए और गेंद चले गई है एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है फाइक अंसारी द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहां पर फाइक ने। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 67, एक अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई पायनियर स्पोर्ट्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि फाइक अंसारी अब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे और इस ओवर में महंगे साबित हुए हैं कलीम। कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए है, अपने 2 ओवर के कोटे में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए वहाँ कलीम ने।
इस मुकाबले के तुरंत ही बाद अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। बंटी स्पोर्ट्स आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है और अंजुमन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग टीम गेंदबाजी में एक बार फिर से आकिब खान को बुलाया गया है। सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर पावर हिटर अकबर शेख। पांच ओवर की समाप्ति पर 67 अब तक रन बनाए है पॉइनियर स्पोर्ट्स ने। लास्ट ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए वहां पर आकिब खान सामना करेंगे अकबर शेख। पहली गेंद वहां पर स्लॉक किया, इस गेंद को देखना है, वहां पर जावेद मौजूद है लेकिन देखते ही रह गए गेंद को और गेंद चली गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस बार अकबर शेख के बल्ले से और लास्ट ओवर का यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत किया है अकबर ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 73 रनों पर। लास्ट ओवर लेकर आए वहां पर आकिब और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाकर इस ओवर की शुरुआत की है अकबर ने। एक बड़े टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है, एक रन तो जरूर दौड़कर पूरा करे लेकिन वहां पर नहीं बच पाएंगे अकबर शेख। विकेट गिरता हुआ यहां पर पॉइनियर स्पोर्ट्स का नंबर 5 अकबर शेख की पारी समाप्त होती हुई। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए अकबर। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो जो सुबह का पहला मुकाबला रहता है जिसमें सबसे बड़ा टोटल हमने देखा बीपीएल में बिलाल शेख की टीम ने बनाई थी चैलेंज स्पोर्ट्स ने। उसी मैच में 2 कीर्तिमान बने थे। जब पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहिद खान की टीम ने 105 रन बना, उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट्स ने उस 105 रन को चेस किया था और वो रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड का पहले मुकाबले का। अगले बल्लेबाज जुल्फ़िकार मोमिन। सिक्सर लगने के बाद इस बार विकेट हासिल की है वहां पर आकिब खान ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 73 पर। फाइक अंसारी इस बार देखना है, लैप स्विच किया इस गेंद को, समद वहां मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करती है उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए निकल पड़े। वहां पर कॉलिंग नहीं थी, वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कमिटमेंट नहीं देखने को मिला। विकेट गिरता हुआ इस वक्त फाइक अंसारी के रूप में, 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां फाइक अंसारी ने। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाए पॉइनियर स्पोर्ट्स ने 74। फाइक अंसारी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए अब उनकी जगह लेने के लिए अशीर अंसारी। दोनों ही बल्लेबाज अब एक फ्रेश बल्लेबाज है जुल्फ़िकार मोमिन और अशीर अंसारी, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके वापस लौटे हैं वहाँ फाइक अंसारी। 19 रनों की पारी उन्होंने खेली जिसमें 2 सिक्सर लगाए थे आकिब। अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जहाँ पहली गेंद पर सिक्सर लगा, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट और उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर 1 रन और 1 विकेट आया रन आउट के रूप में। जुल्फ़िकार मोमिन बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर जुल्फ़िकार मोमिन, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार आकिब खान की। डॉट गेंद होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ है 74 पर। मिला जुला ओवर अब तक का रहा है यहाँ पर आकिब का, जहाँ पहली गेंद पर सिक्सर लगा उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर जुल्फ़िकार ने। लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 75 रनों पर जा पहुँचा है। अशीर अंसारी सामना करेंगे वहाँ पर। इस ओवर में अब जो गेंदें बची है, सिर्फ 1 गेंद और बची हुई है। देखना है लास्ट गेंद है, अशीर अंसारी किस तरह से बल्लेबाजी करते। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन और अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। उसी बीच वहां पर देखना है, हुक कर दिया इस गेंद को और गेंद देखना है दूर से वहां पर सद्दाम आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद चले गई है फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर अशीर अंसारी ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पॉइनियर स्पोर्ट्स ने
रन बनाए, 79 और 80 रनों का टारगेट रहेगा माहिरा स्पोर्ट्स के सामने। आइए दोनों ही कैप्टन बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो आइए एक बड़े मुकाबले का टॉस हम करने जा रहे हैं इस वक्त। खेलने वाली टीमें हैं बंटी स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट। BC4 कमेटी के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस करना है। एक शेर के साथ मैं इनको आवाज़ देना चाहूँगा। अल्ताफ बाली सर के नाम का सिक्का सारे जहां में चलता है, ये वो चिराग है जो आंधियों में भी जलता है। आइए अल्ताफ बाली सर। हेड कहना इस वक्त अंजुमन का और आया भी हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ बाली सर। सबसे पहले मुन्ना आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग। देखिए क्या कारण है कि आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं? बल्लेबाजों पर काफ़ी भरोसा दिखा रहे हैं। हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट कहाँ तक स्कोर करने की कोशिश करेगी? ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दिमाग में कोई तो एक टारगेट होगा, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ तो आप सोच कर आए होंगे कि कितना एक लक्ष्य खड़ा करना चाहेंगे बंटी स्पोर्ट के सामने। जितना ज़्यादा हो सके उससे भी ज़्यादा। देखिए कौन से बल्लेबाज हैं जो आपको शुरुआत में एक अच्छी बल्लेबाजी करके देंगे? सभी बैट्समैन अच्छे, जो जाएगा वो अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना। अब हम लौट चलते हैं बंटी के स्पोर्ट के कैप्टन की तरफ। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी फील्डिंग करने वाले थे। अब आपको मनचाही मुराद मिल चुकी है, कहाँ तक रुकने की कोशिश रहेगी अंजुमन स्पोर्ट को? 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए अंजुमन ट्रॉफी 2022 अंजुमन वेलफेयर और स्पोर्ट एसोसिएशन की ये दिन 11वां सीज़न है। क्या कहना चाहेंगे आप इस कप के बारे में? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है, अगले साल भी खेले थे, इस साल भी खेल रहे हैं। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। ये थे बंटी स्पोर्ट के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, अंजुमन स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पॉनियर स्पोर्ट्स ने 79 रन बनाए और 80 रनों का टारगेट रहेगा यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स के सामने। आइए खेल की शुरुआत रकीब अंसारी के साथ। रकीब अंसारी जो अब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को बहुत ऊपर तक ले जाते हुए, लेट इफ्तिखार अंसारी के जाने के बाद अब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को एक नई पहचान देते हुए वेलकम। आइए रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। इस वक्त 80 रनों का लक्ष्य है माहिरा स्पोर्ट के सामने। बहुत गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली मोहिनियर स्पोर्ट के बल्लेबाजों के द्वारा। शुरुआत बहुत ही गजब की दिलाई थी वहाँ पर शाहिद खान ने, और एक अच्छा फिनिश टच दिया। एक अच्छे 19 रन की पारी खेली फाइक अंसारी ने। तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज भेजना है माहिरा स्पोर्ट। प्लीज़ जल्द से जल्द आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। इस वक्त हम एक्शन में देख रहे हैं माहिरा स्पोर्ट और पोनियर स्पोर्ट को। माहिरा स्पोर्ट अमीदुज़्ज़मा फेम टीम, पोनियर स्पोर्ट अल्ताफ बाली फेम टीम। अमीदुज़्ज़मा जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की BC4 फॉर्मेट में, सभी की सभी ट्रॉफियां। हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए बहुत अहम योगदान पेश किया। सबसे पहले इमरान खान इसके बिल्डर्स के, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग के
फर्स्ट और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किए। उसके बाद सरफराज बाबू खान अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सैयद सादिक मिल्क सेंटर के जिन्होंने BC4 में फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद मयूर पाटिल जिन्होंने BC4 में सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर, उन्होंने सिटी इमर्जिंग की सभी ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की, इनका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद अमीदुज़्ज़मान अंसारी जो पड़े बहुत भारी BC4 फॉर्मेट की सभी ट्रॉफियां हमें स्पॉन्सर की। उसके बाद हारून चौहान सोशल वर्कर, इनका बहुत बड़ा योगदान, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रैयान अनीस मोमिन मैक मंडप डेकोरेटर्स के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद इरफान हदीस अंसारी सभापति भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतना कीमती समय के साथ साथ योगदान भी पेश किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। आइए अब मैच की शुरुआत गेंदबाजी कर रहे हैं राहिल शेख, स्ट्राइक पर हैं अबू साद और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं सर्वेश। पहली गेंद वहां पर हवा में खेल दिया है, उसके नीचे शाहिद खान आते हुए और पहली गेंद पर अबू साद की पारी समाप्त। शून्य का चश्मा पहनकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अमीदुज़्ज़मान अंसारी। टीम के कैप्टन अपने कंधों पर अब जिम्मेदारी लेने के लिए जा रहे हैं। गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए थे, देखना क्या बल्लेबाजी में जो उन्होंने रन खर्च किए थे वो बना पाएंगे या नहीं। टीम के कैप्टन इन फ्रंट ऑफ लीड करते हुए इस वक्त अपनी टीम को, टीम के कैप्टन भी और साथ ही साथ टीम के ओनर भी हैं अमीदुज़्ज़मान अंसारी, और इस टूर्नामेंट के एक बहुत बड़े स्पॉन्सर जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की BC4 फॉर्मेट में। अब स्ट्राइक पर इस वक्त सर्वेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं अमीदुज़्ज़मा। राहिल शेख अगली गेंद लेकर, इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, हुक शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार इस वक्त राहिल शेख से। शुरुआती दो गेंदों में बहुत ही गजब की गेंदबाजी। अभी तक खाता नहीं खुला है माहिरा स्पोर्ट का। इस बार गति में परिवर्तन, बल्ला पहले चला दिया था बल्लेबाज ने, गेंद शरीर से टकराई, डॉट बॉल। अभी तक खाता नहीं खुला इस वक्त माहिरा स्पोर्ट का। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं पावर प्ले में राहिल शेख की, हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया है दोनों बल्लेबाजों को। इस बार फिर से अच्छी गेंद, शफल होकर काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे बल्लेबाज, एक और डॉट बॉल। तो अब तक कोई भी रन नहीं बना इस पारी में। लगातार तीसरी गेंद डॉट कराते हुए बल्लेबाज सर्वेश को गेंदबाज राहिल शेख एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है और दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त माहिरा स्पोर्ट का। बहुत ही खराब शुरुआत इस वक्त हम देख रहे हैं माहिरा स्पोर्ट की, और क्या मेडन ओवर करने जा रहे हैं इस वक्त राहिल शेख, क्योंकि अब तक एक भी रन नहीं खर्च किया इन्होंने और 2 विकेट हासिल किए इस ओवर में। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी नहीं करने दी है, पावरफुल तो छोड़िए, अब तक खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला माहिरा स्पोर्ट को। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त कलीम, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, तीसरे ओवर में एक बहुत अच्छा कमबैक कराया था अपनी टीम को। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि राहिल शेख पहला मेडन ओवर करने जा रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 का। हो शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। तो मेडन ओवर के साथ शुरुआत की इस वक्त गेंदबाजी में पॉइनियर स्पोर्ट ने। राहिल शेख ने मेडन ओवर के साथ 2 विकेट भी हासिल किया। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हमने देखी राहिल शेख की पावर प्ले में। मिडन ओवर के साथ शुरुआत की राहिल शेख ने, बहुत ही गजब की गेंदबाजी, कहर बरपाया अपनी गेंदबाजी से माहिरा स्पोर्ट पर। अब दूसरा ओवर देखना है कौन से गेंदबाज लेकर आएंगे। हाजी समद सेठ स्टैंड एंड की तरफ से
दूसरा ओवर भी पावर प्ले का रहेगा। इस बार आपको एक अतिरिक्त खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रखने का मौका मिलेगा। पहले ओवर में आप 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रख सकते हैं और दूसरे ओवर में 3। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज पॉइनियर स्पोर्ट। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज फाइक अंसारी, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 19 रन बनाए थे अपने बल्लेबाजी में। देखना आप गेंदबाजी से कितना योगदान पेश करेंगे अपनी टीम के लिए फाइक अंसारी। फाइक अंसारी गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करें बल्लेबाज कलीम। अपनी पारी की पहली गेंद खेलेंगे। इस बार तान दिया है कलीम ने, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते हुए हम्माद ने उस गेंद को फील्ड किया, जब तक 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। वी की शक्ल में इस गेंद को खेला था कलीम ने। इन 2 रनों की मदद से अब जाकर खाता खुलता हुआ माहिरा स्पोर्ट का। 2 विकेट के नुकसान पर। फाइक अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार कलीम ने तान दिया है, गेंद स्लॉट में थी, उसे बेच दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। जो रनों की रोकथाम लगी थी उसे तोड़ते हुए इस ओवर में कलीम इस 6 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। अब अच्छी बल्लेबाजी करें इस वक्त कलीम। अच्छी गेंदबाजी करने के बाद शुरुआती 2 गेंदों में 8 रन बटोरे इस वक्त कलीम ने। फाइक एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर जाते हुए राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त कलीम को। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे ब्लेड से खेला, वहां पर हम्माद अंसारी मौजूद है, लेकिन अच्छी कोशिश की लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए। भाई ने गेंद की थी, उनके भाई कैच के लिए गए थे, लेकिन लपक नहीं पाए इस गेंद को। और अब बल्लेबाजी में आए हमीदुज्जमान अंसारी और गेंदबाजी कर रहे हैं फाइक अंसारी। देखना ये दिलचस्प होगा कौन सा अंसारी किस अंसारी पे पड़ेगा भारी। इस 1 रन की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा है माहिरा स्पोर्ट का, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर आए हमीदुज्जमान अंसारी, सामना करेंगे गेंदबाजी में फाइक अंसारी का। इस बार धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन, चकमा दिया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। अब वेरिएशन दिखाते हुए वहां पर फाइक अंसारी। देखिए वेरिएशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लगातार एक तरह की गेंदें करेंगे तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं पड़ने में सफल होते हैं। स्कोर इस वक्त 9 रन पर रुका हुआ है, 2 विकेट के नुकसान पर। फाइक की अगली गेंद, इस बार ये देखिए छोड़ दिया था, वहां पर बल्लेबाज ने मिस हुए थे विकेट कीपर। बाई की शक्ल में आते हुए इस वक्त 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है, डबल फिगर में। फाइक एक बार फिर से कलीम के लिए, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है। फाइक अंसारी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसी बीच तालमेल की कमी नजर आई थी, खतरा हो सकता था, लेकिन सही समय पर कॉल किया कलीम ने। अपने विकेटों में पहुंचे सेफ हमीदुज्जमान अंसारी, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं केवल 11, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये सारे रन इस ओवर में आए। पहला ओवर तो मेडन था मजहर खान। देखना अब ये होगा कि तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ से लगातार काउंटर अटैक करना होगा माहिरा स्पोर्ट को।
राहिल शेख को इस वक्त कंटिन्यू रखा है, जिन्होंने पहला ओवर मेडन किया था और 2 विकेट भी अपने नाम हासिल किया था। लेकिन इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज कलीम। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, तो आप 3 खिलाड़ी 38 सर्कल में रखने होंगे और सभी खिलाड़ियों को आप अब बाउंड्री रो पर रख सकते हैं। आइए अब आगे के ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहली गेंद वहाँ पर राहिल शेख की ऑन दी अपोज गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया था, जहाँ पर शाहिद खान मौजूद थे। जब तक शाहिद गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर के अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाए माहिरा स्पोर्ट्स ने वो है 12 रन। धीमी शुरुआत यहाँ पर रही है माहिरा स्पोर्ट्स की। उसी बीच वहाँ फुल टॉस गेंद देखना है, क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया है। माजिद वहाँ मौजूद है, 1 बाउंस में गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहाँ 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ बल्लेबाज अमीदुज्जमा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 14 रनों पर जा पहुँचा है। पहले ओवर में तो गजब ढाया था राहिल शेख ने, जहाँ पर विकेट मेडन ओवर किया था, डबल विकेट मेडन ओवर रहा था उनका। इस बार 1 रन इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में भी अब तक नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली, जबकि पिछले ओवर में फाइक अंसारी ने 11 रन खर्च किए थे। माहिरा स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 80 रनों का टारगेट है। उसी बीच वहाँ पर देखना है, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहाँ बल्लेबाज कलीम ने। डॉट गेंद इस बार होती हुई, तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करती हुई माहिरा स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया टोटल खड़े किए यहाँ पॉइनियर स्पोर्ट्स ने। पहले हमने देखा शाहिद खान ने अच्छी बल्लेबाजी की और फिनिशिंग टच दिया है फाइक अंसारी ने। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी कलीम खान ने इस गेंद को। 1 रन एक बार फिर से आएगा। सिंगल और डबल से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर इस मुकाबले में बने रहना है, बड़े हिट लगाने होंगे माहिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अब तक दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। पहला ओवर तो विकेट मेडन ओवर रहा था, उसके बाद फाइक ने 11 रन और इस ओवर में भी अब तक बड़ा हिट नहीं आया है। चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर राहिल शेख द्वारा। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहाँ पर वो करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, जहाँ पर डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति की है वहाँ राहिल शेख ने। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया माहिरा स्पोर्ट्स ने वो है 16 रन। अभी भी यहाँ से हम देखें तो काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन ही जोड़ पाए माहिरा के बल्लेबाज। अभी भी यहाँ से 18 गेंदें और 64 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। इमरान भाई एसके बिल्डर्स के, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग में हमें सहयोग किया है। साथ ही साथ सरफराज बाबू खान साहब जो अंजुमन के प्रेसिडेंट है। सादिक भाई मिल्क सेंटर वाले जो BC4 में फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है। मयूर पाटिल जी जो BC4 में सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है। राहुल गुप्ता जी जो सिटी इमर्जिंग में हमें सारी ट्रॉफ़ी उन्होंने स्पॉन्सर की। अमीदुज्जमा जी जो इस वक्त खेल भी रहे, हमें सारी ट्रॉफियाँ स्पॉन्सर की है BC4 में। हारून चौहान जी जो सोशल वर्कर है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रैयान अनीस अंसारी जो मंडप डेकोरेटर है महक मंडप के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ इरफान हदीस अंसारी जी सभापति भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए अकबर शेख को बुलाया गया और पहली गेंद वहां पर अकबर की, जहां पर वाइडिश लॉन्गन की दिशा में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी कलीम खान ने, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है माजिद बोबड़े ने। और माहिरा स्पोर्ट्स का एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कलीम खान के रूप में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि माहिरा स्पोर्ट्स अब स्ट्रगल कर रही है। अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए, 17 गेंदें और 64 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि अब तक का जो खेल हुआ जिसमें रन बनाए माहिरा स्पोर्ट्स ने सिर्फ 16 ही रन जोड़ पाए और ये तीसरा विकेट अभी अभी गिरा है कलीम के रूप में।
अभी भी वहाँ पर टीम के कैप्टन और टीम के स्पॉन्सर अमितुज्जमा वहाँ पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए अब तौसिफ काजी। अब दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ से बड़े हिट लगाना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। लेकिन अगर हम पॉइंटर की गेंदबाजी क्या है तो इससे पहले दो गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और चौथे ओवर में अकबर शेख को बुलाया गया, पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई। दूसरी गेंद का सामना करेंगे वहाँ पर अमितुज्जमा। इस बार देखना है वहाँ फोर्स किया इस गेंद को, दूर से वहाँ पर अहमद अंसारी आते हुए उसी बीच वहाँ पर एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस इनिंग की हम बात करें तो सिर्फ एक बड़ा हिट लगाया था कलीम खान ने, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। ज़्यादातर जो रन बने वो सिंगल और डबल में ही बने। नफी तुली गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है पॉइंटर के गेंदबाजों द्वारा। स्कोर इस एक रन की मदद से अब 17 रनों पर जा पहुँचा है। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर देखना इस गेंद को खेल दिया, राहिल वहाँ मौजूद है डीप से, अब जाके रसम गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहाँ 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहाँ पर तौसिफ, जहाँ दौड़कर 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 19 रनों पर जा पहुँचा है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 61 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 15 गेंदें और 61 रन अब यहाँ से चाहिए। इस बार देखना है वहाँ पर तौसिफ ने इस गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर तौसिफ काजी के बल्ले से आता और सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 25 रनों पर। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस इनिंग में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर, पहला तो कलीम खान ने लगाया था और अब तौसिफ काजी ने। वैसे भी अगर हम तौसिफ की बात करें तो एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है अकबर शेख। एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ तौसिफ। इस बार देखना है वहाँ पर स्वीप कर दिया इस गेंद को, शाहिद खान वहाँ डीप में मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस बीच। देखना है ओवर थ्रो जरूर हुआ, लेकिन अच्छा बैकअप किया वहाँ राहिल शेख ने। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ। चौथे ओवर में 3 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स 26 रन। इस बार पुल किया इस गेंद को वहां पर जमीनी यात्रा करते हुए अमितुज्जमा। लगातार हम देख रहे हैं कि अमितुज्जमा जो है वो सिंगल में ही ज़्यादातर रन बटोर रहे हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर माहिरा स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 27 रन, 27। अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए, 12 गेंदें और 53 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब हर गेंद को लगभग बाउंड्री के बाहर ही फेंकना होगा माहिरा के बल्लेबाजों को, जबकि 4 ओवर में 24 गेंदों में 27 रन ही जोड़ पाई है माहिरा स्पोर्ट्स। 3 विकेटें भी उनकी गिरी है। पहले आउट हुए थे अबू साद और उसके बाद शर्वेश और उसके बाद कलीम, लेकिन अभी भी वहाँ पर तौसिफ मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे, और टीम के कैप्टन और स्पॉन्सर अमितुज्जमा। 5वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए देखना है, एक बार फिर से फाइक अंसारी को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी फाइक ने अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन 11 रन ही खर्च किए थे। आज राहिल शेख ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। पहला ओवर जहाँ उनका मेडन ओवर रहा था, डबल विकेट मेडन ओवर रहा था, तो दूसरे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी उनकी। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए फाइक अंसारी। इसके बाद हम अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे। उसके बाद पहला सेमीफाइनल खिलाया जाएगा, जहां पर RD 440 और धनेश 11 कुक्से के बीच में पहला सेमीफाइनल रहेगा। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल रहेगा इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम के बीच में दूसरा सेमीफाइनल रहेगा, जबकि कल के दिन 2 फाइनल खिलाए जाएंगे। इस बार देखना है बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी, प्ले डाउन हो गए वहाँ पर अमितुज्जमा। कल 2 फाइनल खिलाए जाएंगे, एक सिटी इमर्जिंग का और दूसरा BC4 फॉर्मेट का। तो अमितुज्जमा की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई 10 गेंदें खेली, जिसमें रन बनाए हैं 5, जबकि चौथा विकेट इस वक्त गिरा है माहिरा स्पोर्ट्स का।
पहले हमने देखा कि पॉइनियर के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक अच्छा टोटल खड़े किया है माहिरा स्पोर्ट्स के सामने 80 रन। और उसके बाद हमने देखा कि गेंदबाजी भी आला दर्जे की अब तक रही है। नए बल्लेबाज अब गए अमिदुल जमा की जगह लेने के लिए तवाब। फाइक अंसारी विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे नए बल्लेबाज तवाब। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर तवाब के बल्ले से आता हुआ, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी वहां पर फाइक अंसारी ने, लेकिन बहुत पहले ही उस गेंद को पढ़ लिया था तवाब ने। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पर अपने इरादों को जाहिर करते हुए वहां पर बल्लेबाज सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 33 रनों पर। लेकिन अभी भी ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 47 रन और चाहिए, 47 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए फाइक। उसी बीच वहाँ पर देखना है क्या कुछ हो इस गेंद के ऊपर, सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है, लेकिन लाजवाब गेंद रही वहाँ पर इस बार फाइक अंसारी की। तो अच्छी वापसी देखने को मिली इस बार, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था तवाब ने, इस बार डॉट गेंद होती हुई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अब माहिरा स्पोर्ट्स के लिए इस टूर्नामेंट में 8 गेंदें बची हुई, लेकिन रन बहुत ज़्यादा चाहिए, 47 रन चाहिए अभी भी यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं और चले गई और गेंद इस बार थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ माहिरा स्पोर्ट्स का 37 पर। 4 विकेटें गंवाने के बाद तवाब मुल्ला अब तक 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 10 रन उन्होंने बनाए हैं। फाइक अंसारी इस बार देखना है ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर तवाब ने, तो ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर माहिरा स्पोर्ट्स ने अब तक 37 रन बनाए हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए, लेकिन गेंदें बची है सिर्फ 6। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग टीम अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में अजहर अंसारी को बुलाया गया है। बल्लेबाजी में तो आज अजहर ने अच्छा साथ दिया था शाहिद खान का, जहां पर 7 रन बनाए थे। अब देखना लास्ट ओवर के लिए आए, गेंदबाजी के लिए किस तरह से गेंदबाजी रहती यहां पर अजहर अंसारी की, ये भी देखना होगा। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है अजहर आपको। पहली गेंद वहां पर क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर तौसीफ काजी ने 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं गेंद किसके पास है, माजिद बोबड़े के पास। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 38 रनों पर जा पहुंचा है। आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल 11वां सीजन है इस टूर्नामेंट का। हालांकि 2 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबके सामने शहबाज शेख और अंजुमन वेलफेयर कमेटी ने अब तक ये अंजुमन ट्रॉफी ले आई है। उसी बीच वहाँ पर तवाब ने एक धमाका किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर तवाब के बल्ले से आता हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो तवाब को लेट भेजने का जो फैसला था वो गलत साबित होता हुआ यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे अब तक 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई है वहाँ तवाब ने। एक बार फिर से देखना है, और ये गेंद भी तो जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहां पर तवाब मुल्ला ने।
अजहर अंसारी को लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया था। पहली गेंद तो अच्छी रही थी जहां पर 1 रन आया था, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक लगाए वहां पर तवाब ने। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही तवाब द्वारा। जो पिछला सिक्सर उन्होंने लगाया था बिल्कुल रविश मोमिन की शैली में लगाया था, इसी तरह के स्ट्रोक रविश मोमिन भी लगाते हैं। अजहर अंसारी इस बार लेफ्ट स्विप करने की कोशिश की थी, वहां पर शरीर पर लगने भर के बाद कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद होती हुई इस बार वहां अजहर अंसारी की। अब सिर्फ 2 गेंदें बची हुई है इस मैच में और माहिरा स्पोर्ट्स के लिए भी। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, बहुत तेज बल्ला घुमाया था वहां तवाब ने, लेकिन 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अगर जिस तरह से तवाब ने लास्ट में बल्लेबाजी की, शुरुआत में अगर शुरुआती बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी करते तो इक्वेशन कुछ और रहता। माहिरा स्पोर्ट्स सीजन का अपना ये दूसरा मैच खेल रही है। इससे पहले हमने देखा था पिंपलास में उन्होंने अपना मैच खेला था और अब अंजुमन ट्रॉफी में। तो इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स पहले अच्छी बल्लेबाजी और उसके बाद शानदार गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों ने। हार्ड लक माहिरा स्पोर्ट्स, हार्ड लक हमीदुज्जमा, कांग्रेचुलेसन अल्ताफ बाली सर और पॉइनियर स्पोर्ट्स। वही शाहिद खान जो 28 आइए। रन बनाया और 28 रन से मैच जीती है। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है खानों में खान शाहिद खान। आइए शाहिद खान, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 28 रन बनाए और 28 रन से ही ये मुकाबला भी अपने नाम किया है पॉइनियर स्पोर्ट्स ने। आइए शाहिद खान, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। तो अब अगले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही, जहां पर ऑर्गेनाइजिंग टीम अंजुमन स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और इनवाइट किया वहां पर बंटी स्पोर्ट्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए। आइए शाहिद खान, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज की है शाहिद ने, जहां पर 28 रनों की पारी खेली है। अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स के बाद जो मैच रहेगा वो